हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा अध्ययन 2021 जीव विज्ञान। तो देख सकते हैं आपके सामने परीक्षा अध्ययन पूरा विषय सूची और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सब हमने बता रखा है। आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। अब ये देखिए अध्याय 4 जगत प्रोटिस्टा, अध्याय 5 जगत कवक, अध्याय 6 जगत प्लांटी पादप। अब चलते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। पहला मेरा बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए गाइस, ये देखिए आवृत्त बीजियों में बीजांड किस कारण से नग्न होता है। जो आवृत्त बीजियों में बीजांड होता है वह किस कारण से नग्न होता है। नग्न यानी नगण्य। तो गाइस आप देख सकते हैं पहले का आंसर होगा, ये पहला होगा, ये अंडाशय भित्ति की अनुपस्थित। तो गाइस चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है गाइस, दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है। बेंथम व हुकर द्वारा लिखित पुस्तक है। जो बेंथम और हुकर लिखे थे वो क्या लिखे थे, तो बताना है आपको। इसमें 3-4 ऑप्शन है। पहला स्पीसीज प्लेनेंटम, जेनेरा प्लेनेंटम, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्टेमा नेचुरी। सो गाइस आप देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दूसरे का राइट आंसर होगा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो बेंथर और हुकर ने पुस्तक लिखे थे वो लिखे थे, सॉरी दूसरे का दूसरा होगा, जेनेरा प्लेंटेरम लिखे थे। बेंथम और हुकर ने जेनेरा प्लेंटेरम लिखे थे। सो गाइस देखते हैं अपना तीसरा नंबर जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये हम बात कर रहे हैं जगत प्लांटी का बात कर रहे हैं क्वेश्चन। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा अध्ययन की दृष्टि से, इसमें से 100% आने के चांसेस हैं, सभी प्रश्न आएंगे। सो गाइस देखिए ये हमारा तीसरा है। पादप जगत के उभयचर हैं। जो पादप जगत के उभयचर हैं वो क्या है। शैवाल, अनावृत बीजी, बायोफाइटा, कवक। तो इसका पादप जगत का उभयचर है वो है ब्रायोफाइटा। ये देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। और देखिए गाइस ये देखिए चौथा नंबर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा है। बायोफाइट्स में मुख्य पादप होता है। जो बायोफाइट्स में मुख्य पादप होता है वह क्या होता है। गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, कुछ में गैमीटोफाइट, कुछ में स्पोरोफाइट, और उपयुक्त में से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का राइट आंसर पहला होगा, गैमीटोफाइट होगा। अब हम चलते हैं अपने पाँचवें नंबर में। पाँचवा नंबर हमारा ये है कि चिलगोजा प्राप्त होता है एक टेरिडोफाइट से, एक पुष्पी पादप से, एक बायोफाइट से, एक नवीजी पादप से। सो जो चिलगोजा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है चौथा नंबर, पाँचवें का चौथा सही होगा, एक नग्नबीजी पादप से प्राप्त होता है। और हम चलते हैं नेक्स्ट में। हमारा नेक्स्ट है किस वर्ग के शैवाल केल्प कहे जाते हैं। जो केल्प कहे जाते हैं ना वो किस वर्ग के शैवाल को कहे जाते हैं सॉरी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफाइसी, सेकंड ऑप्शन है फियोफाइसी, थर्ड ऑप्शन है रोडोफाइसी, फोर्थ ऑप्शन है साइनोफाइसी। सो इसका जो राइट आंसर होगा 6 का होगा 2 होगा फियोफाइसी होगा। और हमारा सेवंथ नंबर ये है कि द्विगुणित और आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। जो आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है ना वो द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अगुणित होता है, बहुगुणित होता है। इसमें बताना है कि कौन सा गुणित होता है। तो जो 7वें का होगा राइट आंसर वो होगा दूसरा, त्रिगुणित होगा। इसका राइट आंसर होगा त्रिगुणित होगा। अब हम चलते हैं, हमारा अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गाइस आप लोगों के सामने है जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है उसका पार्ट सेकंड। अब हमारा पहला है, जो हमारा पहला है गाइस, हाँ बेटा बना रही हूँ ना। जो हमारा पहला है, बेंथम व हुकर ने द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री वर्ग के बीच में रखा गया है डैश, तो अनावृत बीजी को रखा गया है। अब हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा ये है कि
डैश 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 को संवहनी क्रिप्टोगैम कहा जाता है। टेरिडोफाइट को संवहनी क्रिप्टोगैम कहा जाता है। हमारा थर्ड है डैश 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 एक चलमंडलीय हरित शैवाल है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीसरे का होगा वालवाक्स होगा। वालवाक्स जो है एक चलमंडली रहित हरित शैवाल है। अगर डैश 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 वर्ग के कुछ शैवालों से प्राप्त होता जाता है। सो हमारा जो अगर है किस वर्ग के कुछ शैवालों से प्राप्त किया जाता है? तो रोडोफाइसी जो शैवाल है उससे किया जाता है। सो हम चलते हैं, हमारा अगला है हिपेटिकॉप्सीडा डैश 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 तथा बायोपिप्सीडा बायोफाइटा समूह के प्रमुख वर्ग हैं। इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंथोसीरोटाप्सीडा। और हमारा 6 नंबर है सिड्रस देवदारा का सामान्य नाम डैश 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 है। देवदार वृक्ष नाम है। तो चलते हैं, हमारा थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर बहुविकल्पीय है। थर्ड नंबर है साइकस में गुरु बीजाणु पूर्ण एक विशाल कौन के एक। सो गाइस हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्य असत्य। जो सत्य असत्य में पहला है वो है साइकस में गुरुत्व बीजाणु पर्ण एक विशाल कोण के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये असत्य है, ये रॉन्ग है। शैवालों में लैंगिक अंग आवरण रहित होते हैं तथा भ्रूण नहीं बनता, ये सत्य है। और जो तीसरा है ब्रायोफाइट केवल नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जो बायोफाइट केवल नम स्थान पर छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, ये सत्य होगा। और फोर्थ नंबर टेरिडोफाइट प्रथम संवहनी पादप है, सत्य होगा इसका। कुछ भूरे शैवालों में आयोडीन प्राप्त की जाती है, सत्य, ये भी सत्य। 5 नंबर भी सत्य होगा। और चलते हैं अपने सही जोड़ी में। सही जोड़ी हमारा ये है कि जो पहला पॉन्ड सिल्क तालाब का रेशम होता है ये होगा स्पाइरोगायरा, 3rd नंबर होगा। पहले का 3रा नंबर होगा। और दूसरे का क्या होगा? दोहरा निषेचन होगा, ये देखिए 4था नंबर पुष्पी पादप होगा। और तीसरा नंबर गेमा कप क्या होगा? तीसरे का होगा पहला नंबर मार्केंसिया होगा। और चौथा स्पाइरोगायरा का क्या होगा? चौथे का हो जाएगा पचमा शैवाल हो जाएगा, मार्सिलिया का हो जाएगा दूसरा नंबर जलीय टेरिडोफाइट। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने अगले में। मेरा अगला है एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर वाला। तो देखिए गाइस, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर जो है तो वो होगा अनावृतबीजी पौधे का स्वभाव कैसा होता है? बीजी का पौधे का स्वभाव होता है वह होता है, इसका उत्तर होगा यह बहुवर्षीय वृक्ष तथा झाड़ व प्रायः मरुद्भिद होते हैं। और दूसरा है क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है रिक्सिया में जल व खनिज अवशोषण करने वाले उपांग क्या कहलाते हैं? जो रिक्सिया होता है ना उसमें जल व खनिज अवशोषण करने वाले उपांग राइजोइट कहलाता है। टेरिडोफाइट के किस पादप को हॉर्सटेल कहा जाता है? जो टेरिडोफाइट होता है ना, किस पादप को हॉर्सटेल कहा जाता है? इक्विसिटम को कहा जाता है। अनावृत बीजियों में किस प्रकार का परागण पाया जाता है? जो अनावृत बीजियों में परागण होता है वो वायु परागण होता है। किसी एक अशाखित व एक शाखित तंतुबद्ध हरे शैवाल का नाम लिखिए। वह होगा अशाखित। जो अशाखित शैवाल है वो होगा यूलोथ्रिक्स और शाखित शैवाल जो होगा वो क्लेडोफोरा होगा। और हमारा 6वां है चाय की पत्ती में लाल कीट रोग होता है वो किस जीव के कारण होता है? वो होता है सीफेल्यूरास हरा शैवाल के कारण होता है। सो गाइस ये रहा हमारा जो वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया और ट्रू फॉल्स हो गया ऐसे ही। और ये हमने कंप्लीट करवा दिया। अब चलते हैं अपना अति लघुत्तरी करवा दूं। अति लघुत्तरी ये देखिए पादप जगत में किस किस समूह के जीवों में सम्मिलित किया गया है। जो पादप जगत का यूकैरियोटिक हो गया, बहुकोशिकीय हो गया, प्रकाश संश्लेषी जीव ऐसे शैवाल अर्थात एल्गी, हरी शैवाल, भूरी शैवाल व लाल शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी तथा आवृतबीजियों को शामिल किया गया है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है किस प्रकार के पादपों को संवहनी क्रिप्टोगैम कहा जाता है? वो टेरिडोफाइट संवहनी क्रिप्टोगैम नाम से जाना जाता है। इस समूह के प्रमुख पौधे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, टेरिडियम। और जो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन ये है कि एक्टोकार्पस होगा थियोफाइसी भूरी शैवाल, जेलिडियम, रेडोफाइसी लाल शैवाल, क्लेडोफोरा, क्लोरोफाइसी हरी शैवाल।
ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नम छायादार स्थानों में उगने वाले इन पौधों को निषेचन के लिए वहाँ बाह्य जल की आवश्यकता होती है, तो इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा गया है। तो ये हमारा रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। और देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी ऐसे पादप का नाम लिखिए जिसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतर पाया जाता है तथा दोनों पीढ़ियों के पौधे स्वतंत्र व आकारिकी में भिन्न विषम रूपी होते हैं। इसमें बीजाणुधानियों के समूह, नई पत्तियों के विन्यास व युग्मोद्भिद को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टेरिडोफाइट। और हमारा 6वां है, चिलगोजा किस प्रकार के पादप से प्राप्त होता है? जो चिलगोजा होता है ना वो अनावृत बीजी से प्राप्त होता है। अनावृत बीजों की जाइलम व फ्लोएम के एक एक विशेषता लिखिए। अनावृत बीजों की जाइलम की वाहिकाओं का अभाव होता है और फ्लोएम में सहवाहिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अनावृत बीजों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। जो अनावृत बीजों के 2 प्रमुख लक्षण है ना वो इस प्रकार हैं, बीज फलवृद्धि में ढके रहते हैं, पहला हुआ, दूसरा हुआ द्विनिषेचन व त्रिसंलयन पाया जाता है। सो गाइस एक हम 9वां क्वेश्चन करवा देते हैं, 10वां, फिर आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करते हैं, ख़त्म कर देंगे, फिर अगले दिन पढ़ाएंगे और जो बचेगा तो। सो ये देखिए जो आवृत बीजों के 2 प्रमुख लक्षण हो गया, ये वाला हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शैवाल जिसमें फीते की आकृति के क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्पाइरोगाइरा होता है। फर्न के बीजाणु के अंकुरण से बनी संरचना कहलाती है प्रोथैलस कहलाती है। बीजीय पादपों की गुरुत्वा बीजाणुधानी होता है, बीजांड होता है। ब्रायोफाइटा के मादा जनन अंग अर्किगोनिया कहलाता है। तो ये रहा हमारा 9th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपने 10वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अनावृत बीजी व आवृत बीजों के परागण का एक एक अंतर लिखिए। अनावृत बीजों में केवल वायु परागण होता है, जबकि आवृत बीजों में पुष्प वायु के साथ साथ कीट, पक्षी आदि से जल परागित होता है। सो गाइस ये देखिए आपका ये हुआ। और हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसकी एग्ज़ाम के हिसाब से बता रही हूँ, आप उसी को पढ़ लेंगे तो आप 100% तो नहीं कहते पर 99%, 90% इतना तो मेरा दावा है कि इतना तो आएगा ही एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। हमने कई साल बच्चों को पढ़ाया है, पिछले साल भी पढ़ाया था, तो आज भी बच्चे बोलते हैं कि आप मैम जितना पढ़ाई थी उतना पूरा आया था। सो देखिए ये जो है कि ये 3रा नंबर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4था नंबर भी क्वेश्चन उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जी 5वां नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 6वां नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 7वां नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब जब दीर्घ उत्तरी में है, दीर्घ उत्तरी में आपका ये पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये दूसरे का पढ़ लीजिएगा, दूसरे का पैथेलस पढ़ लीजिएगा और एंथेरिडियम पढ़ लीजिएगा, बीजाणु पढ़ लीजिएगा, 3 ठो पढ़ लीजिएगा। सो गाइस हम अध्याय 7 पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। सो यही वीडियो अपना ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबका भला हो सके इससे। थैंक यू गाइस।